नमस्कार दोस्तों, सफलता के सफ़र में आप सबका स्वागत है। और मैं आज लेकर के आया हूँ आपके बीच में बड़ी कमाल की स्टोरी, जिसको लेकर के दोस्त अगर बात करें सब्र के बारे में थोड़ा सा मैं बताने आया हूँ कुछ टॉपिक को लेकर के। और दोस्त मैं बताना चाहूँगा आपको कि हर इंसान सोचता है कि शायद ऊपर वाले ने कुछ निर्णय गलत किए हैं, गरीब को गरीब बनाता जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाता जा रहा है, और अमीर बनाता जा रहा है, और अमीर बनाता जा रहा है। जबकि दोस्त आपको समझना है ऐसा कुछ नहीं है, शायद मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है। तो दोस्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की स्टोरी जो क्या करता था। उसने देखा वो भगवान को अक्सर गाली दिया करता था, श्रद्धा भी थी भगवान में, लेकिन फिर भी बोलता था कि भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान ने गरीब को गरीब अमीर को अमीर बनाया है, भगवान न्याय नहीं करता है, भगवान अन्याय करता है, भगवान लोगों के साथ ऐसे प्लान करता है, भगवान लोगों के साथ ऐसे प्लान करता है। यानी कई सारी बातें होती थी और ऐसे बोलते बोलते अक्सर वो भगवान को गलत ठहराया करता था। और इसी दरमियान दोस्त वो एक दिन होता क्या है, भगवान के दरबार में पहुंचा अपनी लग्जरी 4 व्हीलर को लेकर के एक बढ़िया सी। और जैसे वो जाता है तो मार्केट होता है मंदिर से थोड़ा बाहर, मंदिर से मार्केट से बीच के होकर के जैसे चल रहा होता है, मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ता है। वहाँ कई सारे आजू बाजू में भिखारी बैठे होते हैं। उनको देखने के बाद वो और मन ही मन में बोलता है कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। थोड़ा सा और आगे जाता है तो एक भिखारी बैठा होता है, उसके बगल में अपने वो 7,000 रुपये के जूते रखता है। और 7,000 के जूते जैसे रखता है उससे बोलता है भाई जूते रखें, थोड़ा ख्याल रखना। बोला ठीक है। उसके बाद वो जैसे अंदर जाता है मंदिर में तो यही बोलता जाता है भगवान गलत करता है। और उसके मन में ख्याल आते हैं कि उस भिखारी ने अगर मेरे जूते की रखवाली की तो मैं जैसे ही वापस पहुंचूंगा उस भिखारी को 500 का नोट दूंगा, शायद ये मेरी तरफ से कृपा दृष्टि हो जाएगी। ऐसा कुछ उसने सोचा और वो मंदिर में गया। मंदिर में जाके उसने भगवान से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, भगवान ये गलत है, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें। लेकिन दोस्त बताया जाता है कि भगवान के यहाँ पे देर शायद हो सकती है लेकिन अंधेर शायद नहीं हो सकता। ऐसे कुछ शायद उसके साथ में था। वो जैसे ही गया और जाकर के मंदिर में पूजा की, याचना की और जैसे ही वापस निकल के आ रहा था तो आते आते उसने दूर से देखा तो भिखारी गायब था। उसने बोला हो सकता है कोई काम आ गया होगा, भिखारी चला गया होगा। जैसे वो वापस आया तो जिस जगह पे उसने जूते रखे थे ना तो वहाँ जूते थे ना वो भिखारी था। फिर भी उसने नेगेटिव नहीं सोचा, उसने सोचा कि है ना ये भिखारी सही था, भिखारी गलत नहीं था, वो किसी काम से चला गया होगा, कोई चोर आया होगा और जूते चोरी करके चला गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन वो नंगे पैर जब चल रहा था तो ऊपर वाले में फिर भी कोस रहा था कि शायद ऊपर वाला बेस्ट नहीं करता। वो जैसे ही और चलता है, मार्केट से निकल के चल रहा होता, अपनी गाड़ी तक पहुंचता, उसी बीच में उसको याद आता है कि यार मैं नंगे पैर हूँ, कहीं ना कहीं जूते तो मुझे लेना ही है। एक काम करता हूँ, यहाँ बगल की शॉप खुली है, मैं इस पे से जूते ले लेता हूँ। वो जाता है और बगल की शॉप में जाके बोलता है भाई जूते दिखा दे। जैसे वो जूते दिखाता है तो उसकी निगाह कोने में रखे हुए जूते पे पड़ती है। जैसे वो गौर से देखता है तो बोलता भाई ये जूते निकालना। वो जूते निकालता है तो बोलता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ये जूते मेरे हैं। तो दुकान वाला बोलता भाई आपके हैं या किसी के भी हैं, मैंने ये जूते सुबह सुबह मॉर्निंग में अभी कुछ देर पहले एक आदमी आया था जिससे 200 रुपये में खरीदे हैं। वो आदमी शॉक्ड हो जाता है, बोलता है यार 200 रुपये में, मेरे 7,000 के जूते 200 रुपये में। बोला मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको लेना है तो मैं इसको 400 रुपये में आपको दे दूंगा। और दोस्त वो उसको 400 रुपये देता है, अपने जूते खरीदता है और आ जाता है। अब वो भगवान को गाली नहीं दे रहा होता है, वो उस इंसान को समझा रहा होता है कि अगर वो भिखारी थोड़ी देर वहाँ बैठा बैठा सब्र कर लेता तो उस 200 की जगह उसको 500 मिल सकता था। और दोस्त यही फ़र्क होता है एक आम इंसान की लाइफ में और एक ख़ास इंसान की लाइफ में। जो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं वो दोस्त थोड़े से सब्र की वजह से होते हैं, क्योंकि वो सुबह का कमाते हैं और शाम को खाते हैं। वो संघर्ष करते हैं लेकिन वो उस चीज़ को प्लान नहीं कर पाते कि कहीं ना कहीं अगर मैं इतना मेहनत कर लूँ तो इसके बाद इतना बेटर खा सकता हूँ, लेकिन वो प्लान नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा दोस्त, अगर आप भी कुछ बेटर करना चाहते हैं तो प्लान कीजिए। हाँ हो सकता है कामयाबी देर से मिलती है, हो सकता है सक्सेस नाम की जो चीज़ है वो थोड़ी देर से मिलती है, लेकिन उसमें सब्र नाम की जो चीज़ होती है, जो धैर्य होता है, जो पैसेंस होता है, अगर आपके पास में है तो यकीन मानिएगा दोस्त, क्योंकि बताया जाता है कर्म करो तो फल मिलता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और ये यथार्थ है और लागू भी है। तो प्लीज़ मेरे दोस्त तब तक के लिए बने रहिएगा और मैं चाहूँगा नेक्स्ट सेशन को जब तक मैं लेके आऊँ तब तक के लिए आपसे दोस्तों अलविदा। और मैं चाहूँगा कि ऐसे सेशन अगर आपको मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।